काव्या क्या कर रही हो? कुछ नहीं। वो तो मैं बस शॉपिंग कर रही थी। आपको तो पता है ना कि मुझे कितना ज़्यादा शौक है ऑनलाइन शॉपिंग करने का। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरे बॉस ने ना अर्जेंट बुलाया है मुझे। मेरी जो मीटिंग है ना वो आउट ऑफ दिल्ली है। हो सकता है कल सुबह तक मैं वापस आऊँ। तो तुम अकेले रह लोगी ना, कोई समस्या तो नहीं है आपको? किशोर जी, आपको तो पता है कि मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। बट कोई बात नहीं, काम है तो मैं मैनेज कर लूँगी, रह लूँगी मैं अकेले, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं कमला को बोल देता हूँ, वो आपके साथ रुक जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों कमला आंटी को डिस्टर्ब कर रहे हो? और वैसे भी मैं मैनेज कर लूँगी। अरे मुझे आदत है अकेले रहने की। वो क्यों हमारे घर पे आएंगी, स्टे करेंगी, वो भी परेशान, उनकी भी तो फैमिली है ना। मैं मैनेज कर लूँगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अब ठीक है, ओके बाय। हेलो बेबी, सुनो, तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अरे मेरा पति ना आज रात के लिए ना बाहर चला गया और वो कल सुबह आएगा। हमारे पास पूरी रात है स्पेंड करने के लिए। आई कांट वेट। अब तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ, ठीक है? आई लव यू। बेबी, तुम्हारा पति घर पे नहीं है क्या? तुम बिल्कुल अकेली हो घर पे? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरे पति को ज़रूर मीटिंग से बाहर जाना पड़ रहा है और अब वो सीधा सुबह आएगा। तो आज रात हम दोनों अकेले हैं। वैसे यार बहुत टाइम हो गया, हमने एक साथ कभी टाइम स्पेंड ही नहीं किया। वैसे तुम्हारा पति तुमसे चिपका क्यों रहता है हर टाइम? बेबी, तुमने ना एकदम सही कहा कि आजकल ना हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी बात एकदम गलत थी। अरे मेरा पति ना पूरा टाइम मेरे से चिपका नहीं रहता। अगर चिपका रहता तो आज तुम फिर यहाँ नहीं होते। अच्छा, मेरे ना मन में बहुत समय से एक सवाल आ रहा है, तुमसे पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। वैसे यार मैं कमाता भी नहीं हूँ और कुछ काम धंधा भी नहीं करता, और तुम्हारा पति इतना केयर करता है तुम्हारी और इतना ध्यान रखता है, तुम्हें घुमाता है फिराता है, सारी शॉपिंग कराता है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता है, फिर क्या बात है? हाँ, मैं समझती हूँ कि मेरा पति ना मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत केयर करता है मेरी। जो मैं कहती हूँ वो ला कर देता है, शॉपिंग कराता है। लेकिन उसके अंदर ना एक कमी है, वो ये सब चीज़ें करने में इतना बिजी हो जाता है कि वो मुझे टाइम देना ही भूल जाता है। और हर लड़की को ना अपने पति का टाइम चाहिए होता है। अरे वो किससे सब कुछ शेयर करेगी? और तुम मुझे टाइम देते हो, तुम मेरे साथ रहते हो, मेरे से बात करते हो। रही बात मेरे पति की, तो बस पूरा टाइम वो काम में लगा रहता है। उसकी चिक चिक तो सुनने बैठी नहीं हूँ मैं। तो बस वो मेरी डिमांड्स पूरी करती जाए, बाकी टाइम तो तुम भी मुझे दे देते हो। वैसे सही कह रही हो तुम, हर लड़की को पैसा ही थोड़ा चाहिए होता है, टाइम भी चाहिए होता है, और वो टाइम सिर्फ एक आशिक दे सकता है, जैसे कि मैं। यार वैसे तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती? तो ऑफ कोर्स यार, मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ। कि कौन रहेगा उस बोरिंग आदमी के साथ? तो यार वैसे भी करता ही क्या है मेरे लिए? हाँ, बस मेरी सारी डिमांड्स पूरी कर देता है। पर मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ना कोई सा बहाना देखना पड़ेगा जिससे मैं कोर्ट में बोल पाऊँ कि मैं अपने पति की वजह से डिवोर्स ले पा रही हूँ और सारा इल्ज़ाम उस पर लग जाए। और अगर मेरे पास कोई वैलिड रीज़न होगा ना अपने पति से डिवोर्स लेने का, तो कोर्ट ना मुझे एलिमनी भी देगी, और सिर्फ 10% नहीं, पूरे 50% भी मिल सकती है। सोचो, अगर मुझे 50% एलिमनी के पैसे मिल गए तो सब कुछ कितना सॉर्ट हो जाएगा। वैसे ना तुम ठीक कह रही हो, तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपने पति से लड़ो झगड़ो ताकि वो खुद तुम्हें छोड़ दे, और फिर तुम उसे डिवोर्स दे देना। उसकी 50% जो एलिमनी है वो अपने नाम कर देना, और फिर हम दोनों खुशी खुशी इस घर में रहेंगे। देखो प्लीज़, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। जो लड़की अपने पति को बेवकूफ़ बुला के तुम्हें यहाँ बुला सकती है ना, अरे उस लड़की को ना अच्छे से पता है कि मुझे क्या ऐसा कुछ करना है जिससे मेरे और मेरे पति के बीच में कलेश हो और उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। तो हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे एलिमनी कैसे लेनी है। वैसे भी हमने बहुत बात कर ली, अब जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो काम कर ले। सही कह रहे हो तुम। सुन लिया मम्मी जी अपनी सारी बात? आपकी बेटी मेरे पीछे से क्या क्या गुल खिला रही है। एलमिनी की बातें करती है, तलाक देने की बातें करती है, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है, क्या क्या नहीं कर रही है ये। और अब ये सारा आपको मैंने सुना भी दिया है।
और मैंने ये सारी बातें रिकॉर्ड भी कर ली हैं। ठीक है, मैं आप ये फ़ोन काटता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी बेटी को तो बाहर निकाल दूँ, उसके बाद मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अब किशोर जी, ये आप क्या बोली जा रहे हैं? डिवोर्स, प्रॉपर्टी, एलिमनी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे कमला ने ना मुझे को सारी बात तुम्हारे बारे में बता दी थी। ठीक है, सारा सबूत मेरे पास आ गया है कमला की वजह से। और अब तुम इस बात को ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो। मेरी प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है, समझी तुम? और समाज में जो तुम्हारी बदनामी होगी ना, वो अलग। देखो किशोर जी, आप गलत समझ रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है। अब हर्ष होना जी मेरे से मिलने आया था, और आप तो आज के ज़माने के। अरे एक बात बताइए, अगर किसी का दोस्त उससे मिलने आ जाए तो आप ऐसी गलत गलत बातें करेंगे क्या? मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी ज़्यादा पुरानी है, और आप मुझे लेके इतना गलत सोचते हैं। हाँ, बोल लो तुम जितना तुम्हें बोलना होगा, जो मर्जी बोल लो, क्योंकि तुम्हारी चलेगी ना समाज में। समाज तो सब औरतों की सुनता है, कोर्ट औरतों की सुनता है, हर जगह औरतों की सुनवाई होती है। लेकिन ये तो भला हो कमला का, जिसने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी। और अब तुम देखना, मैं तुम्हारी ये सारी सच्चाई, ये सारे सबूत सारे समाज के सामने लेकर जाऊंगा। तुम्हें कोर्ट में भी लेकर जाऊंगा और तुम्हें डिवोर्स भी दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं तुम्हें पूरे समाज में बदनाम कर दूंगा। और एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें मेरी एलमनी या कुछ भी मेरी प्रॉपर्टी कुछ भी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। इस बात को कान खोल के सुन लो। समाज में तुम्हें मैं इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम्हें पता चलेगा कि किसी के साथ धोखा देने का क्या मतलब होता है। और तू क्या है क्या नहीं है मैं सब जानता हूँ। तेरे बारे में मैंने सारी डिटेल निकाल ली है। कितनी लड़कियों के साथ तेरे साथ अफेयर है, कितनी चीटिंग तू करता है, कितने लोगों से शादी का बहाना बनाकर मुझसे पैसे लूटता है, ये सब मैंने पता लगा लिया है। और अगर तू जेल जाना चाहता है तो बता दे, और अगर तू जेल जाने से बचना चाहता है तो अभी की अभी निकल जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। और तुम, अगर तुम जरा भी अपनी भलाई चाहती हो, तुम्हारी आंखों में जरा सा भी शर्म बाकी बचा है ना, तो अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। रही बात डिवोर्स की, तो वो पेपर तेरे घर तक मैं पहुंचा दूंगा। चल निकल निकल। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? गाइस, अगर आपको हम लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।